हम काफ़ी लोगों को यहाँ राजनीति में पैदा किए हैं, लेकिन जिसको हम पैदा किए वही मेरे को बांस किया राजनीति में। किनको किनको पैदा किए? किनको आज भीमबली बनते हैं मनोज बाबू। हम विधायक रहते हुए हमारे पास गए, कान भर कहते रहे कहीं कि भैया हमरा के भाजपा ज्वाइन करवा दो। भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा था, नहीं ले रहा था। तू चाहो तबे हमारे ज्वाइन हुई। हमरा के दरौंदा में तू मदद करिए, हमरा रघुनाथपुर से मदद नहीं किया। हम विधायक थे जी। एगो दरौली साइड के हम पंडित जी वो कूदते हैं कि हमको टिकट हमारे भरोसे मिला। टिकट विक्रम कुंवर दिलवाया था। पंडित जी का नाम भी बता दीजिए। अरे छोड़ो ना, नाम का बताने लगेगा तो बता दिए। उसको संस्कार नहीं है, वो मातारी बन के लगेगा गरियाने। राजनाथ सिंह के बेटा को 60 लाख रुपया दिया। अभी कहाँ से कहाँ उसके कोई ये है कि उन्होंने उनको पैसा दिया? हाँ। इसका कोई है आपके पास? लोग का नार्को टेस्ट हो जाए। अपना घरे हमको बिठाए रह गया और रुपया अटैची में लेकर के आ रहा है। हम पूछने के ऊपर कहा हो कैसे अटैची हो? हाँ, बेटी के यहाँ सामान भेजे के बाद बेवकर बेटी के शादी हुआ था बेचारी का, समाज भेजना है, समझे? और तो रुपया था हमारे खिलाफ लिख करके दे आया और उसका बाद हमको प्लेन का टिकट थमा दिया कि जाए ना भैया रघुआ टिकट हम बानी तो रघुआ टिकट खातिर कौन चिंता बा, अपन तैयारी करी। हम दिल्ली से चले आए पटना, तो मेरा टिकट कट गया। ये लिख करके दे आया, एमपी था, हमसे क्रिया खाता था। क्योंकि उस टाइम जो सिचुएशन था, हाँ, कि कांग्रेस के खिलाफ जितने सारे जो पार्टी थी अलग अलग स्टेट के सब एक आए थे। हाँ, एक हो गए थे जनता पार्टी। अब फिर चला नहीं चला। 80 में अभी भी वही सिचुएशन हुआ है। बीजेपी के खिलाफ सारे लोग एक हुए हैं। हाँ। तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर अगर इनकी सरकार बन भी जाती है? अरे हम लोग ऐसा गंदा नारा लगाते थे, गली गली में झंडी है। अब क्या क्या नारा हम बताएं? निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है अलग अंदाज टीम का एक स्पेशल प्रोग्राम है गेस्ट ऑफ अलग अंदाज। सीवान गोपालगंज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है वैसे लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं और उनकी जीवनी स्ट्रगल और अब तक यहाँ तक पहुंचने में किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा है वो तमाम चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी हैं, सीवान के ही रहने वाले हैं, 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल के लोगों का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राहुल पूरा नाम, पिताजी के नाम, गांव, ये सब बता दें। हमारा नाम विक्रम कुंवर है, हमारे पिताजी के नाम स्वर्गीय जगदीश कुंवर है। हमारा घर रघुनाथपुर थाना के अंतर्गत लोरिया गाँव बा, वहाँ हमारा घर है। ठीक। इसमें ओकरा बाद स्कूलिंग रोवा कहाँ से पहले बनी? 10th 12th? स्कूलिंग हम 7वां तक राजपुर मिडिल स्कूल से चले। 7वां के बाद हम बीएन कॉलेज स्कूल पटना महेंद्र रहे रूमें से पहले। बीएन कॉलेज जो लाइन में अशोक राजपथ। हाँ, कॉलेजिएट। हाँ, स्कूल बा। बीएन कॉलेज अलग है, बीएन कॉलेजिएट अलग है। अच्छा, स्कूल अलग है, कॉलेज अलग बा। ठीक। हम बीएन कॉलेजिएट से मैट्रिक पास कर लेते। उसके बाद हमारे एडमिशन कॉमर्स कॉलेज में हुई। कॉमर्स कॉलेज से ही हम आंदोलन में पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग रहे। हम 1 वर्ष के रहनी तो हमारी माँ मर गई। आज भी हम लोग, पहले तो फोटो होता नहीं था, आज भी हमसे कोई पूछेगा कि अपने माँ का फोटो दीजिए तो हम नहीं दे सकते। मेरी दादी और हमको
पाल पोस करके इतना बड़ा पेड़। हाँ। उसके बाद 7वां राजपूत करने के बाद हमारे फादर रिजेंट सिनेमा के मालिक के यहाँ दरबार थे। तब एक उम्र हो गया तो दादी भी हमारी मर गई जी। तो हमको ले करके पटना चले गए और वहीं BN कॉलेजिएट स्कूल में गया, हमने एडमिशन करवाया। हम वहीं BN कॉलेजिएट से मैट्रिक पास किए। ठीक। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पटना में हमारा बीकॉम प्रीवियस तक हम पढ़े। चूँकि 81 में थे तो आंदोलन JP आंदोलन शुरू हो गया। JP आंदोलन में जो स्टीयरिंग कमेटी थी, संचालन समिति 13 लोगों को, उसके हम मेंबर थे। लाल यादव थे, नरेंद्र सिंह थे, रामजतन सिन्हा थे, सुशील मोदी थे, ये तमाम लोग थे। नीतीश कुमार भी थे। नीतीश जी भी थे और रामविलास पासवान जी भी थे। ना नहीं, उस समय वो विधायक थे। अच्छा। रामविलास भाई उसमें विधायक थे। किस पार्टी से थे उस टाइम विधायक? सोशलिस्ट पार्टी से। अच्छा। उसके बाद आंदोलन में हम कूद पड़े। आंदोलन के पूर्व 72 में पाकिस्तान विमान अपहरण कांड हुआ था। पाकिस्तान ने एक विमान अपहरण कर दिया था। हमारे कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते थे तो एक सीताराम दिन प्रोफेसर थे। पूरे देश में विरोध हो रहा था उसका, उस अपहरण का, विमान अपहरण कांड का जी। लेकिन पटना में कोई स्टूडेंट की एक्टिविटी नहीं थी। तो सीता 71 या 72 की घटना है, जैसे हमको याद नहीं है, 71 या 72। एक प्रोफेसर थे हमारे हिंदी के जी। तो हम लोग का क्लास चल रहा था तो उन्होंने भाषण दिया कि आज देश का सवाल है, इस पटना के नौजवान कुछ कर नहीं रहे हैं, पूरे देश में हंगामा है। हमको उनकी इस बात से मैंने चुभ गया, दिल पे लग गया। और तुरंत उनका क्लास खत्म हुआ। हमने वहाँ कॉमर्स कॉलेज में एक स्विमिंग पूल था, उस पर चढ़े, लड़कों को बुलवाए, भाषण दिए और हम जुलूस लेकर के सीधे पटना यूनिवर्सिटी आ गए। उसमें पटना यूनिवर्सिटी में राजस्थान प्रसाद शायद अध्यक्ष थे। जुलूस हम लोग लेकर के गए पटना यूनिवर्सिटी, मतलब फूका जो कार्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद हमको भाजपा के लोग, उसमें जनसंघ था, विद्यार्थी परिषद के लोगों से हमारा संपर्क हो गया। वो लोगों ने संपर्क बढ़ाया, हम उसी लोगों से संपर्क में आए जी। फिर उसी के माध्यम से गोविंद चार, आशुतोष जी, कैलाशपति मिश्र जैसे लोगों से संपर्क हमारा हुआ। हम एज ए होल टाइमर विद्यार्थी परिषद का काम 3-4 वर्ष तक किया। उस जगह हमने काम किया। 72, 73, 74, 75 में आपने 73 उस समय काम किया जबकि पटना में CPI का अतिथि बोलता था। कोई विद्यार्थी परिषद कार्यालय में जाने के लिए तैयार नहीं होता था, रहने के लिए तैयार नहीं होता था। तो मैं ही एक छात्र था कि विद्यार्थी परिषद ने अपने फादर के जगह बाबू का मकान उन्होंने छोड़ दिया। विद्यार्थी परिषद में ही रह करके हम लगे समाज का काम करते। ये करते 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 गए। जब भी मूवमेंट हुआ उसमें आए, उसके पूर्व हमने यूनिवर्सिटी में छात्रों के समस्या, मगध यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में नहीं, मगध यूनिवर्सिटी में छात्रों के समस्याओं को लेकर के हम लड़ाई शुरू कर दी। उसमें मगध यूनिवर्सिटी को हम लोग उसी समय मांग किया कि इसको 2 पार्ट में करिए, पटना के कॉलेज को अलग करिए। तो वो तो नहीं हो सका। पी दयाल प्रोफेसर थे, VC थे, दयाल साहब, उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी का ब्रांच ऑफिस खोल दिया पटना कॉमर्स कॉलेज। हमारे प्रयास से ब्रांच ऑफिस। और अब बच्चे लोग होगा, तुम्हारा जन्म हुआ और नहीं होगा, कॉमर्स कॉलेज के सामने गोदाम था, माल गोदाम था। छात्रों से क्या बोलता है,
छात्रों से और गोदाम वालों से हर साल मार होती थी। क्योंकि कॉमर्स कॉलेज में 14,000 15,000 लड़के थे, पढ़ते थे जी। 7 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे रात तक क्लास चलता था। तो इधर बिहटा से लेकर के बख्तियारपुर तक, बाहर तक के लड़के कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते थे। तो सबको स्टेशन जा करके उतरना पड़ता था, अप डाउन करते थे वहाँ। हाँ, अच्छा। तो स्टेशन से तब कॉमर्स कॉलेज लोग आते थे, क्लास छूट जाए कुछ हो जाए। तो हम लोगों ने मांग शुरू किया कि भाई गोदाम बंद किया जाए और यहाँ सब स्टेशन बनाया जाए। अच्छा, कि रुक जाए ट्रेन तो यहाँ से हम लोगों आसानी को होगी। पढ़ने लिखने में आने जाने में आसानी होगी। ईश्वर के दया से आज राजेंद्र नगर हो गया है। शुरुआत छोटा सा हुआ था उस टाइम में, आज राजेंद्र नगर उतना बड़ा स्टेशन ये हो गया। कॉमर्स कॉलेज के मेरे से लोगों का देन है। हमारा मित्र था रामानंद यादव, ये हम लोग का देन है कि हम लोग को देखा है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में संपर्क में आने के बाद 74 में हम जेपी आंदोलन में आ गए। जो आंदोलन का स्टेरिंग कमेटी बनी, उसके मुख्य हम 13 लोगों में थे। इधर से हम ही थे। 13 लोगों में और कौन कौन था? एक तो आप हो गए, अब बता रहे हैं, लालू यादव, सुशील मोदी, नरेंद्र सिंह, रामजतन सिन्हा, तरुण सर्वोदय से थे भवेश चंद्र प्रसाद, तरुण शांति सेना थे रघुवंश प्रसाद सिंह, यूथ कांग्रेस संगठन के थे मिथिलेश सिंह और वशिष्ठ नारायण सिंह। बस हो गया। एक आयुर्वेदिक कॉलेज से विजय कुमार सिन्हा थे, एक हेमोपैथिक कॉलेज छात्र संघ समिति से उदय कुमार सिंह थे, और मगध यूनिवर्सिटी और जनता युवा, उसमें भारतीय युवा मोर्चा था, उसके तरफ से प्रतिनिधि हम थे। इसके कार्यालय मंत्री श्री भवेश चंद्र प्रसाद अपने मीरगंज के थे, वो थे, वो तरुण शांति सेना में थे, पटना में रहते थे। इन्हीं लोगों में नीतीश जी थे, इन्हीं लोगों की कमेटी थी जो आंदोलन बढ़ते तो जयप्रकाश जी पहले आंदोलन का विरोध किया। हम लोग का जो तोड़ फोड़ हुआ, मारकाट हुआ, तो उन्होंने हम लोग के खिलाफ बयान दिया। लेकिन हम लोग जाकर के जयप्रकाश को समझाते अप्रैल में जयप्रकाश जी को इनकी नहीं, तुम लोग को विश्वास नहीं है, तुम लोग जुलूस निकाल कर हमको दिखाओ, मौन जुलूस निकाल करके नहीं करो। तो 12 अप्रैल को हमको याद पड़ता है, 11 या 12 अप्रैल को हम लोग कांग्रेस मैदान से एक मौन जुलूस निकाले छात्रों का, जो इसमें सब छात्रों के मुंह पर पट्टी, हाथ में बांधा हुआ था, हाथ बना हुआ था। पूरा पटना घूम करके फिर कांग्रेस मैदान में आए। तो जयप्रकाश को विश्वास हो गया कि इन लोगों के साथ आंदोलन कर सकते हैं। तो जयप्रकाश जी तैयार, उसके बाद तैयार हो गए और उन्होंने आंदोलन का बिल्कुल ठोक दिया, कमान संभाल लिया, संचालन समिति से राय करके, और वो गार्जियन एक टाइप के हो गए। उन्होंने सब पार्टी के लोगों को बताया, विपक्षी लोगों को उससे बात किया। कम्युनिस्ट पार्टी उस समय हम लोग के खिलाफ थी, इसलिए खिलाफ थी कि फरवरी 74 में एक छात्र नेता सम्मेलन हुआ था सभी दलों का, तो वो लोग कांग्रेस के साथ भाग गए, हम लोग आंदोलन में हो गए। हॉल में ये सब हो गया। उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट में वो लोग चले गए, सीपीआई के लोग। हाँ, सीपीआई सीपीएम के लोग। सीपीएम में भी 2 गोल हो गया, एक तकी रही थे पटना के जी, तकी रही हम लोग के साथ जुट गए। उन्होंने सीपीएम को उसमें तोड़ दिया। वो अलग कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीपीएम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके वो आंदोलन के साथ जुट गए। मतलब उसमें से भी सीपीआई में से भी कुछ लोग, सीपीएम में से, हाँ, मतलब सीपीएम में से भी कुछ लोग इस आंदोलन में आ गए। अकेले भी थे और लोग थे, मतलब कुछ ही लोग हैं, ज्यादातर नहीं है, है ना? नहीं, ये हुआ। उसके बाद काफी दिनों तक हम लोग जेल में रहे जी। उसके पहले जनसंघ का जो प्रदर्शन विचार हुआ उसमें हम जेल गए।
विद्यार्थी परिषद के केदार पांडे मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ प्रदर्शन हम लोग किए थे, उसमें जेल गए। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में से आंदोलन में हम लोग आ गए, तो लगभग 19-20 महीना जेल रहे, और जेले नहीं रहे, आंदोलन के लिए हम लोग खुद सब कुछ किए। उसके बाद आए, आंदोलन के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव हुआ तो लालू जी को टिकट में दिलवाया गया संचालन समिति से जी कि छात्र नेता में लालू यादव लड़ेंगे, तो लालू यादव 77 में MP हो गए। उसके बाद हम लोग जेल वेल से निकले तो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें सबको टिकट मिला। 77 में हम 22 वर्ष की उम्र में थे, तो हम विधायक हो गए। वाह, 22 वर्ष की उम्र में फर्स्ट बार। हाँ, हम कौन जगह से? बीकॉम प्रीवियस में थे, तो 22 वर्ष की उम्र हमारी थी। प्रीवियस के बाद हम जेल चले गए, जेल में तो 22 वर्ष की उम्र में हम विधायक हो गए, लेकिन वोटर लिस्ट में 61 वर्ष था आपका एज। हाँ, हमारे फादर का 26 वर्ष था, हमारा था 61 वर्ष, तो हमको 61 वर्ष भरना पड़ा। उसमें वोटर लिस्ट मान्य होता था। अच्छा, जो वोटर लिस्ट में एज रहेगा वही मान्य होगा। उसके बाद आंदोलन हम लोग मैंने एक और बात बता दीजिए, जो आप MLA बने हैं 22 साल की उम्र में, तो कौन विधानसभा से? रघुनाथपुर विधानसभा से। अच्छा, यही अपना वाला सिवान वाला। ठीक। अब पार्टी कौन था उस टाइम? जनता पार्टी। अच्छा, जनता पार्टी, ठीक है। हाँ, उसके बाद 80 में चुनाव हुआ। चुनाव हम हार गए। तो माने कांग्रेस का सरकार जो JP आंदोलन के बाद उसी टाइम ना, फिर 80 में बन गया कांग्रेस की सरकार। तो उस टाइम तो गिर गया था ना 75 में कि 74 में? 77 में सरकार बनी। हाँ। 80 में गिर गया। हाँ, माने कांग्रेस हटी 77 में। हाँ, 77 में हटा, 80 में फिर कांग्रेस बन गया। हाँ, बन गया। उसमें चुनाव लड़े, हम हार गए अपना। अच्छा, एक यहाँ पॉलिटिकल सवाल पूछ लें। हाँ, पूछिए। क्योंकि उस टाइम जो सिचुएशन था, हाँ, कि कांग्रेस के खिलाफ जितने सारे जो पार्टी थी अलग अलग स्टेट के, सब एक आए थे। हाँ, एक हो गए थे जनता पार्टी। जनता पार्टी फिर चला नहीं चला। 80 में अभी भी वही सिचुएशन हुआ है, बीजेपी के खिलाफ सारे लोग एक हुए हैं। हाँ, तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर अगर इनकी सरकार बन भी जाती है, देखो, तो आगे इनका सरकार चलेगी? उस समय की परिस्थिति में और आज के परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ हम लोग इतना भद्दा नारा लगाते थे, स्लोगन लगाते थे कि आज के नरेंद्र मोदी होते तो हम लोग को फांसी दिलवा देते या मरवा देते। अच्छा, देश डिक्टेटरशिप की ओर आज बढ़ रहा है। उस समय इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी लगाई, लेकिन इतना टॉर्चर किसी को नहीं करते थे। माने डेमोक्रेसी वाला फील उस टाइम आता था। हाँ, आता था। अरे हम लोग ऐसा गंदा नारा लगाते थे, गली गली में झंडी है। अब क्या क्या नारा हम बताएं तुमको, कोई फीलिंग नहीं होता था। हम लोग आराम से था, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालते थे। पुलिस का अपना काम था, वो लोग करता था, हमारा काम था, हम लोग करते थे। इंदिरा गांधी का जो काम था वो करती थी। आज के डेट में ये हम लोग नारा लगा दे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो कल या तो मरवा देगा, नहीं तो जेल में कोनो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद करा देगा। देश तानाशाही की ओर जा रही है। देश के नौजवान नहीं चेतेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। फिर 25-24 के बाद चुनाव नहीं होने वाला है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इमरजेंसी लग गया, क्या क्या हो गया। अब मोदी जी आए हैं तो उस टाइम उतनी सारी चीजें, क्या क्या हुआ। इंदिरा गांधी को लोकतंत्र का, जवाहरलाल की बेटी थी, लोकतंत्र में क्या क्या होता है उसको ज्ञान था, इसको ज्ञान नहीं है। ये तानाशाही की ओर बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी। जी जी, समझे।
हम भी भाजपा ही रहे हैं, हमको भी आरएस से संपर्क रहा, संबंध रहा है। जिसमें अटल अडवाणी भाजपा में और जनसंघ में थे, उसमें चाल चेहरा था, कार्यकर्ताओं का इज्जत था, चेहरा देखा जाता था, चरित्र देखा जाता था, चाल देखा जाता था। लेकिन जब से अटल अडवाणी भाजपा से हटे तो मोदी और क्या नाम है अमित शाह की पार्टी अब प्योर ठेकेदार और दलाल की पार्टी भाजपा हो गई है। इसी जिला में देखो ना, कहाँ है भाजपा का वर्कर? कोई पुराना वर्कर दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अपने अपने घर में आज जितना दलाल है, दो तरह से एने ओने का है, सब आज भाजपा का नेता बना हुआ है। इसलिए भाजपा को इस बार माने ये जो बना है इंडिया ये कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। लाचारी ब्रह्मचारी होता है ना, जैसे भोजपुरी में, वैसे ही मजबूरन में नरेंद्र मोदी के तानाशाही के खिलाफ तमाम लोग इकट्ठा होकर के, जैसे जयप्रकाश जी के नेतृत्व में 77 में हुए थे, उसी तरह इकट्ठा लोग होंगे। और नेता की बात कहते हैं, 77 में कहाँ किसी को नेता तय किया गया था कि चुनाव में? भाजपा के लोग कहते हैं कि कौन नेता होगा। तो जयप्रकाश जी थी ना, इसको कौन लीड कर रहा है कुछ पता नहीं है, सब लोग हम ही प्रधानमंत्री, हम ही प्रधानमंत्री। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। संचालन समिति बन रही है, वो कमेटी करेगी। अच्छा ये बता, उनका छोड़ो, गुजराल बने थे, देवगौड़ा बने थे, उसमें थोड़े डिक्लेयर होता कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे, गुजराल प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के नरसिंहा राव बने थे, तो कांग्रेस थोड़े घोषणा किया था कि ऐसी करेंगे। ये भाजपा के लोग और गोदी मीडिया के लोगों को भरमा रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर से वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कहाँ से? ये तो हो गया ये वो सवाल। हाँ, कि 77 में फिर। हाँ, उसके बाद फिर हम 80 में चुनाव हार गए, 85 में हम चुनाव जीते। ठीक। लेकिन प्रशासन था कांग्रेस का, हमको कहा गया कि आप जुलूस निकालने जाइए, सर्टिफिकेट बना रहे हैं। हम चले आए कार्यकर्ताओं से कहने के लिए, भाई तुम लोग जुलूस की तैयारी करो, हम जीत गए हैं तो। हाँ, अतल सर्टिफिकेट हमारा चुरा करके कांग्रेस के उम्मीदवार को लोगों ने दे दिया, मैंने उनको जितवा दिया गया। उनको जितवा दिया गया। हाँ। फिर यही घटना हमारे साथ 90 में भी हुआ। जीते हम, एक पांडे एसडीओ था यहाँ, हमारा जीता हुआ लड़ाई फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को, उस समय रामभोजन सिंह जीएम थे यहाँ, रामभोजन सिंह नहीं, क्या नाम था जी, सीपी ठाकुर के दामाद का, वो करीब 10 वर्ष तक यहाँ डीएम रहे, 8-9 वर्ष तक। 90 के टाइम में? 90 में भी थे, 95 में भी थे। 90 के समय में भी हरवाने में थे, अब 95 में भी चुनाव में थे। लालू जी का राज आ गया था, तो हमको हरवा दिया गया दोनों बार। जनता कष्ट प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ उसके खिलाफ की जांच कराइए, सब कुछ हुआ, लेकिन 95 में हमको फिर टिकट मिल गया। 90 में हम मुश्किल से, हमको 600 या 700 वोट से हराया गया था। 600 या 700 वोट से हराया गया था। और हम उस समय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से लड़ रहे थे। तो हमको आज जनता पार्टी जेपी के तरफ से हम लड़ रहे थे। एक जनता पार्टी थी जो चंद्रशेखर जी के साथ था, हमारे यहाँ संजर अली को टिकट मिला था। जी जी। तो संजर अली का जमानत जब्त हो गया, हमको ज़बरदस्ती हराया गया। उसके बाद 90 के बाद लालू जी मुख्यमंत्री हो गए थे। लालू यादव और रामसुंदर दास हमको जबरन अपने पार्टी में शामिल किए। जी।
हम नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन हमको आरटीए का मेंबर बना करके पटना, उसमें आरटीए होता था, ट्रांसपोर्ट के लिए परमिट देने वाला, तो उसके मेंबर बना करके हमको पार्टी में शामिल कर जनता दल में लोग शामिल कराए। फिर 95 में हमको टिकट दिए, 95 में हम जीते। फिर 2000 में हम हार गए। 2005 में भी हम चुनाव हार गए। जी जी। फिर 2007 में कैलाशपति मिश्र मेरे पास आए, कर्ण की विक्रम मेरे घर पर आए, हमारे राजनीतिक गुरु थे, तुम चलो अपने पुराने घर में भाजपा में। तो हम अब राजनीतिक गुरु थे, घर पर आ गए, तो हम आओ देखे नेताओं चल गए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ, निर्माणकर्ताओं में मैं एक था। 80 के टाइम में। हाँ, 80 के टाइम में। उसके बाद मतभेद हुआ, हम जनता युवा मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो हमको चीटिंग करके लोगों ने राजनीति करके हटा दिया। और चुनाव होता था विधानसभा, तो जनार्दन तिवारी भी लड़ते थे जी। तो जनार्दन तिवारी क्या करते थे, जात के नाम पर वहां कहते थे भाजपा की बात, और जात के नाम पर वहां विजय शंकर दुबे को मदद करते थे। 85 में भी यही हुआ, तो हम प्रोटेस्ट करके भाजपा को छोड़ दिया। जी जी। और 85 में भाजपा छोड़ दिए, 82 या 83 में हम भाजपा छोड़ दिए, क्योंकि पार्टी में सुनवाई नहीं हुई हमारा। जी जी। हमने कंप्लेन किया कि भाई ये आदमी हमारे खिलाफ काम किया है, जात के नाम पर ये सिवान में भाजपा करते हैं ना कांग्रेस करते हैं। तो पार्टी ने नहीं सुनवाई किया, तो हमने भाजपा छोड़ दिया। जी जी। उसके बाद कैलाश जी फिर 2007 में आकर के हमको फिर बीजेपी में लेकर चले गए। फिर बीजेपी में लेकर चले गए। इसी बीच हम काफ़ी लोगों को यहाँ राजनीति में पैदा किए हैं, लेकिन जिसको हम पैदा किए वही मेरे को बांस किया राजनीति में। तो किनको पैदा किए? किनको उमा शंकर सिंह जी। 77 में उनको छात्र नेता बनाकर हम टिकट दिलवाए थे, लालू यादव से समझौता करके। लेकिन 80 के चुनाव में उन्होंने मेरा विरोध कर दिया। उसके बाद भूमि विकास बैंक में गोली चला, रघुनाथपुर में लाठी डंडा चला उनके साथ। नटवर लाल, समझते हो नटवर लाल को? हाँ, जो ठग हुआ नटवर लाल हुए ना सीमान के, जो ठग ओम प्रकाश हुआ, मैंने ठगे ना वो साइन किसी का भी कर दे। हाँ, तुमको बताते हैं। एक बार जीता भाजपा के सहयोग से निर्दलीय, पटेल जी हार गए, तो कांग्रेस से सट गया। यहाँ का एक भाजपा का वर्कर, प्रदेश का एक आदमी नहीं चाहता था कि ओम प्रकाश को भाजपा का टिकट मिले। उसमें हम विधायक थे। जी। एक दरौली साइड के हम पंडित जी कूदते हैं कि हमको टिकट हमारे भरोसे मिला। टिकट विक्रम कुंवर दिलवाया था। पंडित जी का नाम भी बता दीजिए। अरे छोड़ो ना, नाम का बतावे लगेगा तो बता दिए तो। उसको संस्कार नहीं है, वो मातारी बन के लगेगा गरियाने, इसलिए नाम लेने का। हमारे यहाँ जाता था हर महीना, तो हम कहते थे कि बाबा तारा गड़िया में लाल बत्ती भुगुना था। तो वो कहे कि का चाचा जी कहता नहीं, हमने के दारू तारी बेचे वाला आदमी पर हमने के लाल बत्ती कहाँ लगी। तब संजोग से मनोज सिंह भाजपा के होते हुए लड़ गए जदयू के टिकट पर, तले उनकी सदस्यता खत्म हो गई। हम कि बाबा तोरा के टिकट मिली, कैसे मिले? हम विधायक नहीं बनी हुई, हम लोग दिवाए ले गए भाजपा का टिकट। जो कूद रही
विक्रम कुंवर राजनीति में लाया। आज तो भाई पैसा है, रुपया है तो कहेंगे कि ना कोई हमको कुछ नहीं किया। मैं राजनीति में उसको लाया और मैंने टिकट दिलवाया। ओम प्रकाश यादव को दूसरा बार टिकट भाजपा नहीं दे रही थी। टोटल प्रदेश से लेकर के जिला के वर्कर सब खिलाफ थे। एकमात्र विक्रम कुंवर थे जो ले जा करके राजनाथ सिंह के यहाँ दिल्ली में मैंने उनको भाजपा ज्वाइन करवाया और प्रदेश के टीम को मैंने ठीक किया। उनको टिकट यहाँ से मिला। और कितने लोगों को बतावे हम तुमको। जी तो शहाबुद्दीन, अच्छा एक और सवाल। हाँ। वो उस टाइम आप जेपी आंदोलन से आप निकले हुए नेता हैं। हाँ। तो लालू जी बताइए रेल मंत्री, नीतीश कुमार 18-20 साल से बिहार के मंत्री, और आप भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं। देखो, हाँ। राजनीति में कुछ हमने गलतियां की जिसके लिए हमको प्रायश्चित करना पड़ा। 80 के चुनाव में के पहले आरक्षण विरोधी एक आंदोलन चला जिसका नेतृत्व हमको जनता दल की ओर से भाजपा के लोगों ने करवा दिया। हम अपने कंस्टिट्यूएंसी के बनावट से हम उस आंदोलन में पड़ गए कि हमको राजपूत ब्राह्मण भूमिहार वोट दे देगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जब हम चुनाव मैदान में आए तो हमारे लोगों ने तो हमको वोट दिया। ब्राह्मण कैंडिडेट थे विजय शंकर दुबे, तो ब्राह्मण उनके साथ चला गया, स्वाभाविक था। लेकिन भूमिहार भोग था, कहा कि रे 30 वर्ष के हमने के भूमिहार के सीट रहल हा, ये गुवाहाटी मुखी राजपूत के लौंडा आकर के हमके सीट छीनवा दहलस। वो लोग भी मेरे खिलाफ हो गए। बैकवर्ड खिलाफ थे तो हमको समझ में आता था, वो लोग भी हमारे खिलाफ हो गए। जी तो हम हार गए। ये सब हुआ। और काफी लोग हैं, किसका किसका हम नाम गिनाना है, किसको हमने नहीं राजनीति में मदद किया, मैंने किसको नहीं मदद किया। जो आज भीमबली बनते हैं मनोज बाबू, हम विधायक रहते हुए हमारे पास गए, कान भर के तेरे कहीं कि भैया हमरा के भाजपा ज्वाइन करवा दो। भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा था, नहीं ले रहा था। तू चाहो तबे हमारे ज्वाइन हुई। हमरा के दरौंदा में तू मदद करिए, हमरा रघुनाथपुर से मदद नहीं किया जरूरत। हमारा बेटा कहा कि पापा इसको ज्वाइन करा रहे हैं लेकिन घातक होगा। हम भी बेटा हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, अब दरवाजे पर आकर के गिरा रहा है, तो जो होना होगा तकदीर में होगा। माफ कर दीजिए, माफ कर देते हैं, अब ज्वाइन करा देते हैं। ले जाके ज्वाइन करा दिए। 10 दिन के बाद हमारे खिलाफ कैंडिडेट हो गया। राजनाथ सिंह के बेटा को 60 लाख रुपया दिया। अभी कहाँ से कहाँ उसके कोई ये है कि उन्होंने उनको पैसा दिया। हाँ। इसका कोई है आपके पास? लोग का नार्को टेस्ट हो जाए, जिसका नाम लेते हैं पता लग जाएगा कि कौन कौन पैसा लिया। ओम प्रकाश ले लिया पैसा। ओम प्रकाश तो जो मेरे साथ किया, हम गए दिल्ली टिकट के समय कहीं घूमने ही नहीं दिया। कहा कि भैया माई के साथ को कर्म करी, बेटी के साथ को कर्म करी, बहन के साथ को कर्म करी कि तारा साथ विश्वासघात करी। तू ना रहते तो हमारा भाजपा का टिकट ना मिलल रही, तू ना रहते तो हम एमपी ना भई रहती। अपना घरे हमको बिठाए रह गया और रुपया अटैची में लेकर के आ रहा है। हम पूछने को कहा हो कैसे अटैची हो? हाँ, बेटी के यहाँ सामान भेजे के बाद बेटी के शादी हुआ था बेचारी का, समाज भेजना है, समझे? अब तो रुपया था, हमारे खिलाफ लिख करके दे आया और उसका बाद हमको एक प्लेन का टिकट थमा दिया कि जाए ना भैया रघुआ टिकट हम बानी तो रघुआ टिकट खातिर कौन चिंता बा, अपन तैयारी करी। हम दिल्ली से चले आए पटना
चलो मेरा टिकट कट गया। ये लिख करके दे आया, MP था, हमसे क्रिया खाता था। तो वीडियो आपका है यूट्यूब पे, हम कल देख रहे थे। हाँ, एक चैनल पे, जब टिकट नहीं मिला था बीजेपी से, तो हाँ 2 साल। हाँ, हाँ, ये ऐसा घात किया। हम जिसके साथ भलाई किए हैं वो मेरे साथ बुराई आज तक के राजनीति में किया। अच्छा, एक और सवाल। शहाबुद्दीन साहब भी आप ही के क्षेत्र के हैं। हाँ, तो उनके साथ आपका किस तरह का रिलेशन देखो, रहा? शहाबुद्दीन हमको बड़ा भाई मानता था। शहाबुद्दीन का भी उस समय जनता पार्टी से जनता दल ज्वाइन कराने में लालू यादव के कहने पर जी, हमको शहाबुद्दीन ने भी प्रेशर बनाया कि भैया आ जाइए, भैया आ जाइए, भैया आ जाइए। हमको RTA का मेंबर बनाया गया। तब हम ज्वाइन किए। और शहाबुद्दीन मेरा छोटा भाई था। मैंने आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो देखा, वो आदमी करप्ट नहीं था, और जो कहता था वो करता था। नाजायज राजनीति में बर्दाश्त नहीं करता था। अब तुमको एक घटना सुनाते हैं। लाठी पियावन तेल पियावन एक रैली हुआ था RJD का। हाँ, हम कुछ अफसरों से पैसा मांग दिया। शहाबुद्दीन साहब को किसी ने जाकर कह दिया कि रघुनाथपुर के विधायक पैसा मांग रहे हैं, रैली है। तो हमको बुलवाए, हम घर पर थे। भैया कहाँ? हम घर हैं, आइए नाश्ता किया जाएगा। मैं हम आज आए, दूसरा दिन आए ना, आइए ना। गए शहाबुद्दीन के पास, आए, ऊपर हम लोग चले गए, दोनों भाई, गप हुआ, बात हुआ। कहा कि भैया तू कोनो अफसर से पैसा मांगले रहा है का? मैंने चंदा के तौर पे इस तरह से सपोर्ट की। हाँ, रैली के रैली खाती। हम गए, हाँ मंगल तो रहनी है। जब हम नहीं की कल जाई तो करप्शन के लिए कैसे दूर हुई? अलमारी खोल ले, कितना पैसा चाहिए? अब तो हमारा लाज लागल। हम बोले ना पैसा ना चाहिए हमरा, हम अपन व्यवस्था अब कर ले। तो ना ले लीजिए, मांगिए मत। शहाबुद्दीन वो था। शहाबुद्दीन जिसका साथ धरता था उसका साथ नहीं छोड़ता था, और जिससे दुश्मनी होता था तो जीवन दुश्मनी निभाता था। उसने जो सीमान के लिए किया कोई नहीं कर सकता है, तुमको बता दे रहा है। किसी गरीब पर अत्याचार हो जाए, हमको याद है एक बार हम लोग जा रहे थे, एक वो रिक्शा वाला को कोई मार रहे थे, कुर्ता पैजामा वाला। उस सज्जन को बुलाकर खाली पूछ दिया कि इस गरीब को काहे मार रहे हो? तू पैंट पे पेशाब कर दे। अरे, रोडे पर मार रहे थे, कोई बात थी? शहाबुद्दीन कोई नहीं हो सकता है। शहाबुद्दीन उसके बाद हमसे शहाबुद्दीन से दोस्ती भी। शहाबुद्दीन के जितने लोग पटना जाते थे, शहाबुद्दीन भी मेरे ही यहाँ रहते थे, हम जब तक विधायक मंत्री थे। तो शहाबुद्दीन राजनीति में सलाह लेते थे हम लोग से कि इसको कैसे किया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, समझे? एक छोटी सी बात पर हम लोग दोनों भाई का मतभेद हुआ। मतभेद का बता देते हैं तुमको। मैंने पर्सनल बात था कि पॉलिटिकल बात था? पॉलिटिकल बात था। 5 में लोग हमको लगा दिए, चूंकि 2000 में हम चुनाव हार गए तो ऐसी में सीट चला गया कांग्रेस को। गठबंधन में RJD का गठबंधन हो गया कांग्रेस से। हमको ये लोग ठोक करके लड़ा दी। हम कहे देखो हमको मत लड़ाओ। लालू यादव ने MP साहब लड़ा दी, कहीं बैक सब व्यवस्था हम करब। और निर्दलीय लड़ने पर जानते हो दुर्दशा क्या होती है, जो 100 रुपया देने वाला है 2 रुपया पर आ जाता है।
किधर से हमको मदद नहीं मिला। मैंने ये बात समझ नहीं आया कि कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन था तो उसका एगो कैंडिडेट होगा तो आपको निर्दलीय खड़ा कराया गया। हाँ, कौन लोग खड़ा कराया? नाम तो लेवे किया तुमको, MP साहब और लालू यादव। तो ये हमको 8,000 वोट आया, अच्छा। क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसी समय हम एक लड़कों ने नारा लगा दिया कि साहबुद्दीन जनता दल जिंदाबाद, नाम सुने हो गए तुम। उसी समय हमारे लिए बना था दल। हमको कोई तरफ से मदद नहीं हुआ तो हम इन लोगों से दूरी बना लिया। दूरी बनाने का एक और कारण था जिसको कभी नहीं कहेंगे। कह दीजिए जब कहीं ना वो अब घटना नहीं बताएंगे, समझे। तो साहबुद्दीन कोई नहीं हो सकता है। मैंने वो लोग बोला मदद करने के लिए। हाँ। तो वो लोग उस हिसाब से आपका मदद नहीं किया लोग। मदद नहीं किया, आर्थिक रूप से हम कमजोर पड़ गए। जिसका मतलब हो कि हमको 8,000 9,000 वोटे आया। जी। अब मंत्री किस टाइम में बने थे? 95 से 2000। तो उस टाइम तीसरा बार विधायक हुए थे? दूसरा बार। फिर तीसरा बार कब हुआ? बताता तुमको। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मैंने दिया था। लालू यादव जी को? हाँ, लालू यादव को। विधायक दल की बैठक में लालू यादव, हम गवर्नर के यहाँ गए थे, प्रस्ताव को जाना पड़ता है। जब लालू जी रिजाइन किए और राबड़ी देवी नेता चुनी गई तो हम लालू यादव के साथ गए थे। तो उसमें तो शहाबुद्दीन साहब का भी बड़ा, तो वो क्या कर रहे थे? उस समय पार्लियामेंट चल रहा था। अच्छा। और एक बाय एक आदेश हुआ अरेस्टिंग का, रिजाइनेशन का। काफी लोग उम्मीदवार हो गए मुख्यमंत्री के। सब नया नया कुर्ता पहना। अब 2 बजे आदेश हुआ, 7 बजे मीटिंग करके रिजाइन कर देना था। तो अनूप लाल यादव, मुंशी लाल राय, रघुनाथ झा, जगतार, ये सब कुर्ता उर्ता सिवा के टूटंच की हमरे नाम आई तो हमरे नाम आई। तो लालू यादव के यहाँ गए तो लालू यादव के हम लोग रो रहा था, हम भी गए, हमको फोन गया तो मालूम हुआ तो हम गए। तो जितना लालू यादव रो रहे उतना हम भी रोने लगे। कि अब का होई केकरा के मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ। तो बैठल रहले, कहले का हाल विक्रमा? हम ठीक है भैया, तन चल उठ के हम लोग गए ऊपर। हम ही लालू यादव थे। पूछें कि रे का कल जा? हम का कल जा? कौन कहते? तो मुख्यमंत्री केकरा के बनावल जा? हम भौजैया के बनाव। ना भौजैया के बनब तो देगवा घूमता रहे सब, तारा के जेल में सरा के मुँह आ दिया सब। कैसे हुई? हम जे में हमारा छोड़ता 10-20 मिनट समय दो तो जो देख। तो का किए कि जितना नौजवान MLA था सबको बुलाए। हम कहे कि जितना बुढ़वा बड़ा सब कैंडिडेट बड़ा सब उनके अगल बगल बढ़ जाइए सब। और जैसे हम राबड़ी देवी के प्रस्ताव दे हो करके उठ जाइए, ऐसे लोग उठे नहीं के देवे के। तो वह हुआ। ये तो सब बात ठीक बा, समझ में आ गई। हाँ। इनमें तो शहाबुद्दीन समर्थक सब लोग कहेला। शहाबुद्दीन साहब जो पूरे हिंदुस्तान में एक लीडर के तौर पे उभरे थे, तो वो ये वाला भी सुनो। अभी कहे तो सीधा सुन। हाँ। साहबुद्दीन साहब को जेल जाना था, एक और याद पड़ गया। जुलूस निकला, एक प्रदर्शन निकला, GP चौक पर भाषण हुआ जेल जाने के पहले हमसे। हाँ, हमको भी भाषण कराया गया। हम भाषण में कह दिए कि भाइयों अगला मुख्यमंत्री साहबुद्दीन, जेल जा रहे हैं लेकिन अगला मुख्यमंत्री साहबुद्दीन होंगे। दूसरे दिन पर एक मेरे ऊपर केस हो गया कि विक्रम कुंवर गए और 3 आदमी का अपहरण करके लेकर के बंद कर लेके अपने घर में लेके बंद कर दी। अब अकेले हम 3 आदमी का अपहरण कर लेंगे।
समझे, हम पर केस हो गया, लालू यादव कराए, होता है राजनीति में। लेकिन हम लोग कभी बुरा नहीं माने। ना वो बात थोड़ा कंप्लीट कर लिया जाओ। हाँ। कि मुख्यमंत्री या रउआ विधायक के कह देने दे नौजवान रहे हाँ। कि खड़ा हो जाइए हाँ। एकदम, कई लोग बैठले रह गए, नौजवान खड़ा हो गई है। वो तो ठीक बा, लेकिन शहाबुद्दीन साहब एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उभर के आए थे। उसमें शहाबुद्दीन, कहा जाता है कि हाँ, मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन राबड़ी साहब देवी को बनाए हैं, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक याद देख, सब कहब तो सीमान के लोग जे नयका लोग बा, जे नइखे जानत, वो हमारा के लागी गरियावे आ लागी फेसबुक पर मातारी बन के करे, इसलिए हमरा से मते खावा कि कैसे का भइल। शहाबुद्दीन रहते थे मेरे घर पर ना, शहाबुद्दीन के लोग बिहार के जो आता था हमारे घर पर रहते थे, हमारे घर पर गोली चली थी, ये तुमको मालूम है कि नहीं? पटना में हमारे मंत्री रहते गोली चली थी। आज के 380 बारह सौ बाइक धले तरह से लगातार से भाषण देवे। शहाबुद्दीन के विषय में उन्होंने के क्या जानकारी बा? आयुर्वेदिक कॉलेज का लोग बात करता है, शहाबुद्दीन रहे तो बिल्डिंग खड़ा होता है। तो वही खातिर बात होता है, ये प्रोग्राम वही खातिर चलता है कि सच्चाई का बा। शहाबुद्दीन नहीं होते तो झोपड़ी में पाठक जी कोई थे तो वो मंजूरी कराए थे, लेकिन झोपड़ी था। शहाबुद्दीन को जब प्रेसिडेंट बनाया तो शहाबुद्दीन ने इस कॉलेज को कॉलेज बनाया, काफी रुपया कलेक्शन करके रख दिया था शहाबुद्दीन ने, सब पैसा सब खा गया, कई करोड़ रुपया उन्होंने फिक्स कर दिया था कॉलेज के नाम पर। आपका सरकार है, मुख्यमंत्री के इतने करीबी हैं, हाँ। अब फिर भी दयानंद एंग्लो जो मेडिकल कॉलेज है, आपका भी कई बार आप आवाज उठाते हैं, तो माने मीडिया में बने रहने के लिए उठाते हैं कि इसका रियल में इसका कोई नतीजा निकलेगा? देर हमारे देखो, हमारी स्थिति यह है कि ऐसा लोग यहाँ विधायक हो गया है, तो माने बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। विधायक लोग हो गया है कि न बोलता है न डोलता है, जिसको कुछ जानकारी ही नहीं है। अब जिला भर का तो लोग हमारे पास समस्या लेकर आता है, हम कहाँ कहाँ लड़े। उम्र भी हमारा 65 से हम ऊपर हो गए। आयुर्वेदिक कॉलेज वाला मामला जांच भी हो गया, सब करवाए बहुत जल्द। वो पहले का गवर्नर हुआ था ना चौहान जी हुआ, चोर था, 35 लाख रुपया लेके पहले दबा दिया था। ये गवर्नर अच्छे हैं, हम इनसे समय मांगे हैं, हमको समय मिलेगा तो निश्चित इसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री से भी जिक्र करेंगे आप? मुख्यमंत्री के हाथ की बात नहीं है, ये गवर्नर डील करता है। यूनिवर्सिटी का मामला है, गवर्नर डील करता है। मुख्यमंत्री के हाथ तो रहता तब हम करवा दिए रहते। तो सब लोग तो यही समझता है कि नहीं, मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी का हेड गवर्नर होता है। हाँ, वो कुलाधिपति वही होता है, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अब कॉलेज का आपने बात किया है, अगर इसी तरह से चलता रहा, जो अभी भ्रष्टाचार का मामला आया है, अभी भी क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, जो लोग नया कमेटी में आ रहे हैं उसमें भी, और एक भी मुस्लिम समुदाय से हमको लगता है कि बहुत कम लोग। नहीं, मुस्लिम कहाँ, कोई मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम में कहाँ बात कर रहे हो? न एक बैकवर्ड है, न एक दलित है, न एक पिछड़ा है, न एक महिला है। कमेटियां जो बन रही है, तो मैंने इसी तरह का हाल रहेगा तो कहानी हम तो प्रयास कर रहे हैं। हम भी कोई संपन्न आदमी नहीं है, हमारे आर्थिक स्थिति जानते हो ना। हमने राजनीतिक जीवन में चोरी नहीं किया, नहीं तो एक बार जो विधायक हो जाता है तो पटना, दिल्ली और कलकत्ता में मकान बना करके घर बना करके टंच हो जाता है। तुम पता कर लो, पटना में हमारा एक अभी लिए हैं 3 बरस पहले लोन से अपार्टमेंट, नहीं तो पहले हम किराए पर रहते थे। पटना में भी गांव में हमारा जाकर पता कर लो कि जो हमारे बाप दादा की ज़मीन थी वहीं ज़मीन में मेरे पास है, 1 इंच नहीं बढ़ा है। एक बार एमएलए होता तो सीमान बना लेता है, दिल्ली बना लेता है, हमको लूट खसोट करना रहता है तो हम भी और लोग की तरह हो जाते, इस तरह फकीर बन के थोड़े घूमते हैं। इसलिए पैसा हमने
लूटने का काम किया। हम राजनीति में है तो हम महात्मा गांधी नहीं हैं। पार्टी का है, प्रदर्शन है, धरना है, कहीं जाना है, हमको जरूरत लगती है तो लेते हैं। इनका लगी बा बगली में से निकाल दबाओ पैसा, गाड़ी में तेल नहीं के फल तेल भरवा दो, जरा लगी रही वो भरवाई, जरा लगी ना रही महटिया के चल दी। जी जी। तो मैंने अब और कुछ कहे कि बाकी सब बात तो हो ही गई। एक वो बात पर कुछ बोलबे ना कहनी है। कहना पर मैंने राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाने में शहाबुद्दीन साहब के क्या योगदान रहे? उनका सहयोगी से बनवल रहनी। हाँ, अच्छा, बिना शहाबुद्दीन के सहयोग से उनका राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव करती। ठीक बा। और कुछ मैंने कहे के चाहते हैं कोनो बात? और कौन बात हम तरह से कही, और जौन पूछेगा वो पूछा ना, हो गई सब पूछ लेनी। और 2007 में हम भाजपा ज्वाइन किया, कैलाशपति में से 10 में हमको टिकट मिला। शहाबुद्दीन का जिस दशा से में मृत्यु हुआ, जो कर नहीं मरे, कोई इनके 4-5 एमएलए बनाए, कोई विधानसभा में चू भी किया कि शहाबुद्दीन की हत्या की जांच हो। विक्रम कुंवर रहता था, विधानसभा का गर्दन मोड़ देता। शहाबुद्दीन साधारण आदमी नहीं था। नोट कर लो, बेचारा मर गया। तो इतना आप पिए, आपके आंख में आंसू है ना? आंसू काला रहेगा यार, वो ऐसा संबंध था। 95 से 2000 तक जितना दिन हम विधायक थे, शहाबुद्दीन हमारे यहाँ रहते थे। पता कर लेना किसी से। जितना उनका मतलब कौन, मतलब क्या हो गया कि इतना आप मायूस हो गए हैं? परिस्थिति ने करा दिया। आर्थिक कमजोर थे, राजनीति में हमारा भटकाव हो गया।